हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। तो कैसी चल रही है गाइज आप लोग की सीटेट की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी और अभी तक तो आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया होगा। और अगर अभी भी कोई रह गया है तो प्लीज़ जल्दी से पहले अपना फॉर्म फिल करो। 16 लास्ट है, लास्ट डेट के लिए मत बैठे रहिए, अपना अच्छे से फॉर्म फिल कर लीजिए। कोई भी डेट कोई भी चीज़ ऐसी मत रखना जो करेक्शन डेट के लिए आपको इंतज़ार रखना पड़े कि अरे मुझसे गलती हो गई थी, अब मुझे करेक्शन करना पड़ेगा। और आप लोग की जो तैयारी है उसको बूस्ट करने के लिए आप खुद से एनालिसिस कर रहे हैं या नहीं, सबसे पहले तो ये बताइए। अगर बूस्ट करने के लिए एनालिसिस कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो देखो अभी भी अपने पास 60 से 70 दिन है। अगर हम माने कि ये पूरा फेस्टिव मंथ है, फेस्टिवल्स में टाइम निकल जाएगा, तो भी ऑन एंड अराउंड हमारे पास 60 डेज़ है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। देखो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से जो भी क्वेश्चन लगाने हैं तो मैं यही कहूँगी, सीटेट अपने सिलेबस पर स्टिक रहता है तो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर पकड़ बहुत अच्छी बनाओ। उनके टॉपिक्स को देखो, अच्छा कहाँ क्या कमी रह रही है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा वीक है, आपसे अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद फिर आप कोशिश करो कि अच्छा ये वाले टॉपिक्स हैं जो आपसे बिल्कुल नहीं बन रहे। मुझे जहाँ तक लगता है सीडीपी में 25 प्लस आप बहुत अच्छे से ला सकते हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस कर लिया। अब बात आती है सब्जेक्ट्स पेडागोजी की। तो देखो सब्जेक्ट्स पेडागोजी में मुझे सुगम पब्लिकेशन पर्टिकुलर मुझे अपने हिसाब से ठीक लगती है, तो आप उसको ले सकते हैं। उसमें क्या है, पहले कंटेंट गिवन है, फिर पेडागोजी गिवन है, और कंटेंट गिवन होने के बाद उन्होंने कुछ एमसीक्यूज़ भी दिए हैं। एमसीक्यूज़ की संख्या कम है लेकिन ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर आपको अपना एक एनालिसिस करना है हर चैप्टर का, और हर चैप्टर के बाद आपको 10 से 15-20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड, तो आई थिंक मोर देन इनफ तो नहीं कह सकते, बट हाँ ठीक है। आप उससे ये लगा लेंगे कि अच्छा ये जो चैप्टर आपने पढ़ा है ये कितने अच्छे से पढ़ा है, कितनी क्या कमी रह गई है, या आपको कहाँ और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना है, या उस चैप्टर को 2 बार पढ़ना है क्या। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप लोग की क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद ईवीएस और मैथ्स पेडागोजी, जहाँ तक मुझे लगता है ये थोड़ी सी हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट पड़ती है लोगों को। तो देखो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको जब भी सीडीपी में सॉल्व करवाती हूँ मैं आपको एक ही बात बोलती हूँ कि आप कोशिश करो कि आप बच्चे के अकॉर्डिंग सोचो। जैसे ईवीएस का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बच्चे के हिसाब से सोचो कि अच्छा उन्हें फील्ड वर्क अच्छा लगेगा या उन्हें क्लास में मोनोटोनस तरीके से पढ़ना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को डील करोगे तो आप खुद में देखोगे कि आपसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और रही बात थोड़ी बहुत जो टेक्निकल टर्म्स आते हैं, टर्मोलॉजी आती है, तो देखो उनको क्या करो, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे आपने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा, वहाँ से आपको कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगा जहाँ से आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, तो एक पेपर पेन लेकर बैठो, उनको लिखो। ठीक है, वहाँ पर आपने नोट डाउन कर लिया कि ये वाला जो वर्ड है मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा, तो उसको लिख लो वहाँ पर। फिर उसको गूगल पर सर्च करो, यूट्यूब पर उसकी कोई रिलेटेड वीडियो है तो वो देख लो। अगर गूगल से समझ आ जाता है तो ठीक है, वरना यूट्यूब पर देखो। क्योंकि देखो मैं आपको गूगल का सजेशन इसलिए दूंगी कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये वीडियो देखो क्या, मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही गिवन है, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप उस चीज़ को बुलेट फॉर्म में लिख लो, और जहाँ पर आपको लग रहा है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है तो या तो आप पेपर मतलब कोई बुक से उस चीज़ को सॉल्व करोगे, क्योंकि ऑफलाइन मोड में है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है सीटेट ऑफलाइन मोड में है, तो OMR की प्रैक्टिस करो। और OMR की प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं अभी से, तो यकीन मानिए कभी भी एग्ज़ाम में टाइम की कमी नहीं होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था, और जब से मैं इस फील्ड में जुड़ी हूँ मैंने बहुत से लोगों को यही कहते हुए सुना है। अब वो सच बोलते हैं या नहीं, या उनका क्लियर नहीं हो पाता इसलिए बोल देते हैं, आई रियली डोंट नो। बट हाँ, मैं अपने 2019 वाली बात बताऊँ तो तब जबकि ये बोलते हैं कि 2019 का पेपर सबसे सरल था, आज तक मैंने सबसे यही सुना है कि 2019 का पेपर सबसे सरल था इसलिए क्लियर हो गया। बट खैर जो भी बात हो, लेकिन उस टाइम भी मैंने मोर देन 50% लोगों के मुँह से यही सुना था कि अरे यार हमारा तो पता है बिल्कुल टाइम कम पड़ गया, बिल्कुल 2 क्वेश्चन ऐसे रह गए, अरे यार हमारे 20 गोले छूट गए, हमारी OMR छूट गई, हमें तो पता सारे क्वेश्चंस आ रहे थे ये वो। तो मैंने बहुत से लोगों को, और अभी भी जब से मैं इस चीज़ में जुड़ी हुई हूँ मैंने हमेशा यही सुना है कि टाइम की कमी रहेगी। तो टाइम की कमी क्यों रहे, आप अभी से इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके चलो कि आपको टाइम की कमी रहे ही ना। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? देखो कोई भी चीज़ आपके हाथ में है कि आप उसे कैसे लेकर चलते हो। अगर आप उसे अभी से अच्छे से प्रैक्टिस करोगे टाइम की कमी कभी नहीं आएगी। हाउ टू मैनेज टाइम इन सीटेट पेपर, मैंने 2 वीडियोज़ चैनल पर अपलोड की हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे उस पर। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार देख लो, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि टाइम, अगर केवल टाइम की वजह से अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो ये मतलब ऐसा पेपर जिसमें टाइम बाउंडेशन मतलब 150 क्वेश्चन 150 ही मिनट मिल रहे हैं, और क्या चाहिए 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, मोर देन इनफ है। कुछ क्वेश्चन तो पढ़कर हो जाते हैं।
तो आप कोशिश करो, देखो कोशिश करने से होगा, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि एक दिन में हो जाए। मुझे भी, मैंने आपको बताया था, जब मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, मुझे नहीं पता था कि CDP क्या है, मैंने केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करके, टैलेंट एस्पिरेंट एक चैनल था उस टाइम पर, वो देखकर लेट्स लर्न से भी काफ़ी हेल्प ली थी, ऐसा नहीं है। लेकिन उस टाइम पे वो खुद से बोर्ड वगैरह पे नहीं पढ़ाते थे, उस नॉर्मल ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करवाते थे। पर ठीक है, जो था, जो सोर्सेज थे उससे क्लियर हुआ। आज तो सोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतने सारे चैनल हैं, सचिन एकेडमी है, गुरुजी वर्ल्ड है, पीपल टीचर है, लेट्स लर्न है, इतने सारे चैनल हैं कि आप मतलब आप खुद खो जाएंगे कि अरे किससे पढ़ना है। जब सोर्सेज हैं तो उनका अच्छा यूटिलाइजेशन करो, बार बार हर वीडियो के लिए, हर एक टॉपिक के लिए 10-10 टीचर मत देखो, एक टीचर अपने ध्येय बना लो कि अच्छा मुझे इन सर से या इन मैम से पढ़ना है, मुझे यहीं से अपना पूरा क्लियर करना है। टीचर पर फेथ रखोगे तब जाके कुछ होगा, टीचर बदलते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। टाइम निकलता चला जाएगा, इस टीचर की बुराई, उस टीचर की बुराई, इसने अच्छा पढ़ाया, इसने अच्छा नहीं पढ़ाया, कमेंट्स करते रहोगे फालतू के, कुछ नहीं होने वाला। लाइव सेशंस मत देखो, लाइव सेशन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। देखो टाइम वेस्ट उनके हाथ में भी नहीं रहता, कभी कभी किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया या कोई हंसी की बात चल गई तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, ठीक है, जो है अच्छी बात है वो उनका है, लेकिन हमारे पास तो वो सोर्स है ना कि लाइव के 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद डाउनलोड हो जाती है वीडियो, आराम से वीडियो डाउनलोड करो, कोई एड्स का वो टेंशन नहीं है, किसी के नोटिफिकेशन का टेंशन नहीं, अपना मोबाइल एरोप्लेन मोड पर डालो, आराम से अपना लेक्चर देखो स्पीड बढ़ाते हुए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं पर करना ही नहीं चाहते। तो देखो बिगनर्स हो तो कोशिश करो कि फर्स्ट टाइम में ही सीटेट क्रैक हो जाए, क्योंकि 2025 में NVS KVS की वैकेंसीज डेफिनेटली आएंगी, क्योंकि 22 में NVS की वैकेंसी आई थी, तो NVS की वैकेंसी तो कंफर्म है कि स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर सीटेट क्लियर होगा तो आप एटलीस्ट एलिजिबल हो जाएंगे, और हो सकता है आपका क्लियर हो जाए तो एक छोटी सी एज में, मतलब 22-23 साल की एज में आपकी गवर्नमेंट जॉब, वो भी सेंट्रल की, कितनी अच्छी बात है। तो अच्छे से तैयारी करो, और जो भी मैंने आपको टिप्स बताई है वो एक बार फॉलो करके देखो, हेल्प मिले तो अच्छी बात है, नहीं भी मिले तो अपने हिसाब से उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस करो, क्योंकि अपने हिसाब से जब आप चीज़ें करेंगे तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और अपने किसी भी प्रकार का कोई भी आपका सीटेट और MP टेट से रिगार्डिंग डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर मैं आपकी कोई भी हेल्प कर पाई तो ये बहुत बहुत बड़ी बात होगी। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।